ओके स्टूडेंट्स, तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर पढ़ा था। ठीक, मीन्स अगर कोई रेशनल नंबर पी अपॉन क्यू के फॉर्म में दी हुई है तो उसे हम डेसिमल फॉर्म में कैसे लाएंगे। क्वेश्चन था हमारा एक्सप्रेस रेशनल नंबर पी अपॉन क्यू इन डेसिमल फॉर्म, जिसमें कि हम लोगों ने कुछ क्वेश्चन भी किए थे। जैसे कि पहला क्वेश्चन किया था एक्सप्रेस 7/8 इन द डेसिमल फॉर्म बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड। ठीक है, जैसे लॉन्ग डिवीजन मेथड का मतलब है कि अगर हम उसमें डिवीजन करते हैं 7 में 8 का डिवीजन करते हैं तो डेसिमल में आएगी वो संख्या, तो पी अपॉन क्यू को हम डेसिमल में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे 8 का डिवीजन हम करते हैं 7 में, तो यहाँ पे पहले 7 में डिवाइड नहीं होगा तो 0 बढ़ जाएगा, तो हम लोग पॉइंट लगाएंगे और यहाँ पे 0 लगाएंगे। ठीक है, तो उसके बाद हम 8 का 70 में डिवाइड करेंगे तो 8 जो आपका आएगा 64, ये आपका आ जाएगा यहाँ पे 6। इसको लेस कर देंगे 70 में 64 को लेस करेंगे 6 आएगा। अभी भी 8 से 6 में हम डिवाइड नहीं कर सकते हैं तो यहाँ पे 0 लगाएंगे। ठीक है, तो 8 7 जा 56 हो जाएगा, यहाँ पे फिर 4 आ जाएगा, फिर से हम 0 लगा देंगे तो 8 5 जा 40 आ जाएगा। क्लियर, तो इसका मतलब ये हो गया कि 7/8 इक्वल टू 0.875। क्लियर, अब देखिए ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है। ठीक है, ये आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल है। ठीक, टर्मिनेटिंग डेसिमल कह सकते हैं या हम इसको कह सकते हैं फाइनाइट डेसिमल। टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होता है? टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होता है? टर्मिनेटिंग डेसिमल व्हेन आफ्टर डेसिमल, डेसिमल के बाद नंबर ऑफ डिजिट फाइनाइट होने चाहिए। ठीक है, यहाँ पे डेसिमल लगा हुआ है यहाँ पे, और इसके बाद कितने डिजिट है? 1 2 3, तो यहाँ पे नंबर ऑफ डिजिट कितने होगा? 3, जो कि फाइनाइट है, इसलिए ये एक टर्मिनेटिंग डेसिमल है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया कि 7/8 इक्वल टू 0.875। ठीक है, ये आपकी हो गई टर्मिनेटिंग डेसिमल, और टर्मिनेटिंग डेसिमल को हम पी अपॉन क्यू में और पी अपॉन क्यू को टर्मिनेटिंग डेसिमल में हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक, अभी हमने पी अपॉन क्यू को डेसिमल में रिप्रेजेंट किया है। ठीक, चलिए जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 35/16, 2157/625 माइनस 17/8 इन द डेसिमल फॉर्म बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड। मीन्स ये भी आपको पी अपॉन क्यू के फॉर्म में दिए हुए हैं। ठीक है, इन पी अपॉन क्यू के फॉर्म को अगर हमें डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो हम कैसे करेंगे? बाय द लॉन्ग डिवीजन मेथड। 35/16 मीन्स 35 में हम 16 का डिवीजन करेंगे। ठीक है, 16 2 जा आपका 32, यहाँ पे इसको लेस करेंगे तो 5 में 2 जाएगा 3 आएगा। ओके, यहाँ पे हम 0 लगा देंगे और यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे तो 16 1 जा 16 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपका बचेगा 14। क्लियर, 14 में हम फिर से 0 लगा देंगे, डिवाइड करेंगे तो 16 8 जा 128, यहाँ पे आपका आ जाएगा 12। ठीक है, 12 में भी हम फिर से 0 लगा देंगे तो 7 टाइम्स जाएगा, लेस करेंगे यहाँ पे 8 बचेगा। ठीक है, 8 बचेगा तो फिर से हम 0 लगा देंगे तो 16 5 जा 80 हो जाएगा। क्लियर, ये आपका कट जाएगा। तो 35/16 इक्वल टू आ गया 35/16 इक्वल टू आ गया आपका 2.1875। देखिए यहाँ पे भी डेसिमल के बाद नंबर ऑफ डिजिट कितने हैं? 4 हैं, जो कि फाइनाइट है। मतलब डेसिमल के बाद नंबर ऑफ डिजिट फाइनाइट है, तो ये भी आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल हो गया। ठीक है, टर्मिनेटिंग डेसिमल कह सकते हैं या हम कह सकते हैं फाइनाइट डेसिमल। क्लियर, ठीक है, तो
इसकी वैल्यू आ गई 35/16। यहाँ पे हम लिख सकते हैं 35/16 इक्वल टू 2.1875। ये आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल है, यानी कि फाइनाइट डेसिमल। तो यहाँ पे भी हम लोगों ने जब P अपॉन Q को डेसिमल में रिप्रेजेंट किया, P अपॉन Q को डेसिमल में जब रिप्रेजेंट किया, तो यहाँ पे आपका आया टर्मिनेटिंग डेसिमल यानी कि फाइनाइट डेसिमल। ठीक है। सिमिलरली जब हम 2157/625 लेंगे माइनस 17/8 लेंगे, तो ये भी आपका बाय द लॉन्ग डिवीजन मेथड, ये भी आपका डेसिमल में हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, इसकी वैल्यू हम लिख सकते हैं, आप डिवाइड कर लीजिएगा, 2157/625, ये आपका आ जाएगा 3.4512। ये भी आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल है। ठीक है, 2157/625, इसकी वैल्यू हमने लिख दी 3.4512 एंड माइनस 17/8, माइनस 17/8 इक्वल टू हो जाएगा माइनस 2.125। ये भी आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल है यानी कि फाइनाइट डेसिमल। ठीक है, तो ये आपका हो गया P अपॉन Q को हम लोगों ने डेसिमल में रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, इसके बाद था आपका फाइंड द डेसिमल रिप्रेजेंटेशन 8/3। 8/3 को हम डेसिमल रिप्रेजेंटेशन करते हैं। 8/3 मीन्स 3 का डिवीज़न 8 में करेंगे। 3 2 6, लेस करेंगे यहाँ 2 बचेगा। ठीक है, पॉइंट लगा देंगे और यहाँ पे 0 आ जाएगा। 3 6 18, फिर से लेस करेंगे तो यहाँ पे 2 बचेगा। फिर से यहाँ पे 0 लगा देंगे तो 3 6 18, फिर से लेस करेंगे फिर 2 आ जाएगा। फिर 0 लगा देंगे तो 3 6 18। इस तरह से क्रम से ये डिवीज़न चलता ही रहेगा। ठीक है, तो इसकी वैल्यू यानी कि आ जाएगी आपकी, दैट इम्प्लाइज 8/3 को हम लिख सकते हैं 2.6666 डैश 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 इनफाइनाइट तक जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे डेसिमल आपका ये है और डेसिमल के बाद नंबर ऑफ डिजिट कितने हैं, इनफाइनाइट। ठीक, तो ये आपका था नॉन टर्मिनेटिंग लेकिन हम लोगों ने एक डिस्कशन ये किया था कि अगर डेसिमल के बाद नॉन टर्मिनेटिंग डिजिट्स है, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर मतलब डेसिमल के बाद नंबर ऑफ डिजिट इनफाइनाइट होंगे। ठीक है, यहाँ पे नंबर ऑफ डिजिट इनफाइनाइट है, 6 6 6 6 चलता जाएगा। ठीक है, वैसे इसको हम ये भी लिख सकते हैं, जितना डिजिट रिपीट होता है उसके ऊपर हम एक बार लगा देते हैं। ठीक है, यानी 2.6 बार। तो हम लोगों ने एक डिस्कशन किया था, इसको हम कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। ठीक, फिर उसके बाद हम लोगों ने एक पॉइंट ये भी डिस्कस किया था कि अगर डेसिमल के बाद एक निश्चित क्रम के बाद डिजिट रिपीट होते हैं, ठीक है, तो उसे हम कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल्स। रिकरिंग के स्थान पे हम लोग रिपीटिंग भी यूज कर सकते हैं। तो ये पूरी संख्या जो हुई, ये हुई आपकी नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल नंबर। ठीक, तो ये संख्या भी P अपॉन Q के रूप में देखिए लिखी हुई है। क्लियर, यानी P अपॉन Q के रूप में टर्मिनेटिंग डेसिमल भी आ सकते हैं और नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल भी आएंगे। क्लियर, ये हम लोगों ने डिस्कस कर भी लिया था कि जो फाइनाइट डेसिमल होते हैं, फाइनाइट डेसिमल या टर्मिनेटिंग डेसिमल,
इनको हम पी अपॉन क्यू के रूप में लिख सकते हैं, यानी कि ये आपकी रेशनल नंबर होती हैं। ठीक है, ये आपकी रेशनल नंबर होती है। इसके बाद ये भी डिस्कशन किया था कि नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग या रिपीटिंग डेसिमल नंबर भी रेशनल नंबर होती हैं, क्योंकि इनको भी हम लोग पी अपॉन क्यू के रूप में प्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, मीन्स नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल नंबर्स को भी हम P अपॉन Q के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मीन्स ये भी आपका रेशनल नंबर होती हैं। क्लियर? ओके, ठीक। तो ये आपका 8/3 इक्वल टू 2.6 बार आ गया। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका, जो मैंने कुछ क्वेश्चन दिए थे कि इनको आप डेसिमल में रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, एक्सप्रेस एज ए डेसिमल फ्रैक्शन, जैसे 2/11 माइनस 16/45 1/7 1/17 डैश डैश 33/26। ठीक, ये आपको P अपॉन Q के फॉर्म में नंबर दी हुई थी। इनके आंसर मैंने यहाँ लिख दिए। 2/11 जब आप डिवाइड करोगे, 2 में 11 का जब आप डिवाइड करोगे, चलिए करके दिखा देते हैं एक हम। 2/11 यानी 11 का डिवीज़न 2 में डिवाइड नहीं होगा, इसलिए पॉइंट लगाएंगे। तो 0 पॉइंट यहाँ पे 0 लगा देंगे, तो 11 बन जाए 11, फिर आएगा 9। यहाँ पे लेस करेंगे, 20 में से 11 जाएगा 9। क्लियर? फिर से 0 लगा देंगे, 11 8 जा 88, माइनस कर देंगे 2 बचेगा, फिर से 0 लगा देंगे। ठीक है, तो 11 बन जा 11, फिर लेस करेंगे, फिर 9 आएगा, फिर से 0 लगा देंगे, फिर 11 8 जा 88। ये देखिए फिर से 2 आ गया, लेस करेंगे तो ये इसी क्रम से चलता रहेगा और यहाँ पे 1818 आता रहेगा। मीन्स 2/11 इक्वल टू आपका आ जाएगा 0.1818 डैश डैश डैश। ठीक है, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक, नॉन टर्मिनेटिंग हो गया। अब देखिए यहाँ पे 2 अंक जो है 1 और 8 वो रिपीट हो रहे हैं, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 0.18 और 18 के ऊपर बार लगा देंगे, तो ये आपकी आ गई नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल नंबर्स। ठीक है, नंबर आ गई। ठीक है, डेसिमल नंबर, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल नंबर कह सकते हैं, या हम कह सकते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल नंबर। ठीक, तो ये भी P अपॉन Q के रूप में थी संख्या, तो इसका मतलब ये आपका रेशनल नंबर है। क्लियर? तो इसी तरह से ये सारे जो नंबर्स दी हुई हैं इनको अब सॉल्व करोगे तो इनके आंसर ये आएंगे। 2/11 इक्वल टू 0.18 बार माइनस 16/45 माइनस 0.35, यहाँ पे सिर्फ 5 के ऊपर बार लगा हुआ है। इसी तरह से 1/7 1/17 डैश डैश डैश, ये सारी वैल्यू आपको यहाँ पे दी गई है। तो आगे समझ में? ठीक है, इसका मतलब ये है कि डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर, किसी रेशनल नंबर को अगर हम डेसिमल में रिप्रेजेंट करना चाहेंगे तो बाय द लॉन्ग डिवीजन मेथड से हम उसको डेसिमल नंबर्स में ला सकते हैं। P अपॉन Q को डेसिमल में हम ला सकते हैं। ठीक, और अगर P अपॉन Q से अगर डेसिमल रिप्रेजेंटेशन में संख्या आ रही है, P अपॉन Q के फॉर्म से अगर डेसिमल फॉर्म में आ रही है, तो 2 ही फॉर्म होंगे। एक तो आपका होगा फाइनाइट डेसिमल यानी कि टर्मिनेटिंग डेसिमल। मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर P अपॉन Q को अगर आप डेसिमल में रिप्रेजेंट कर रहे होंगे तो 2 ही रूप में रिप्रेजेंट होगी, या तो फाइनाइट डेसिमल के रूप में रिप्रेजेंट होगी, इसको हम बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल, और या नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल के रूप में
के फॉर्म में संख्या आएगी। इन्हीं दोनों फॉर्म में डेसिमल नंबर जो P अपॉन Q होगा, जो संख्या P अपॉन Q के फॉर्म में होगी, वो इन्हीं दोनों फॉर्म में आएगी। फाइनाइट डेसिमल यानी कि टर्मिनेटिंग डेसिमल के रूप में आएगी, या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल के रूप में यानी कि फॉर्म में आएगी। ठीक है, आ गया समझ में? ठीक है, ओके। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर रेशनल नंबर P अपॉन Q के फॉर्म में हो तो उसे डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, P अपॉन Q के फॉर्म से, P अपॉन Q का अगर फॉर्म दिया हो तो उसे हम कन्वर्ट कर रहे थे डेसिमल फॉर्म में। ठीक है, ये रेशनल नंबर थी। ठीक है, अगर रेशनल नंबर का P अपॉन Q फॉर्म दिया हो तो उसे डेसिमल में कैसे लाएंगे, ये हम लोगों ने अभी पढ़ा था। और डेसिमल में भी देखिए, जो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन होता है, डेसिमल नंबर कितने प्रकार की होती हैं, ये हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में डिस्कशन किया हुआ है। डेसिमल नंबर्स टू टाइप्स, फाइनाइट डेसिमल यानी कि टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक, और सेकेंड टाइप होता है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल भी दो प्रकार से रिप्रेजेंट होती है। एक आपकी होती है नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल, और सेकंड होती है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल। ठीक है, फिर हम लोगों ने इस बात में भी डिस्कशन किया था कि ये फाइनाइट डेसिमल और टर्मिनेटिंग डेसिमल P अपॉन Q के रूप में लिखी जा सकती है, क्योंकि जो डेसिमल नंबर था, डेसिमल फॉर्म था, अगर P अपॉन Q से अभी हम लोगों ने पढ़ा, P अपॉन Q के फॉर्म से अगर हम डेसिमल फॉर्म में लाएंगे तो दो फॉर्म में वो संख्या कन्वर्ट हो रही थी, रेशनल नंबर कन्वर्ट हो रही थी। पहला फॉर्म था आपका फाइनाइट डेसिमल, फाइनाइट डेसिमल मतलब टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है, और सेकंड फॉर्म था आपका नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल। ठीक, तो रेशनल नंबर जो P अपॉन Q का फॉर्म था वो इन दो फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा था। तो इन्हीं दोनों फॉर्म से वापस हम P अपॉन Q से Q पर कैसे कन्वर्ट करेंगे, मतलब फाइनाइट डेसिमल टर्मिनेटिंग डेसिमल से P अपॉन Q का फॉर्म कैसे लाएंगे, और नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल से P अपॉन Q का फॉर्म कैसे लाएंगे। ठीक है, तो अब हम लोग यही पढ़ेंगे कि फाइनाइट डेसिमल मतलब टर्मिनेटिंग डेसिमल और नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल्स को P अपॉन Q के फॉर्म में लाना है। ठीक, कन्वर्जन ऑफ ए डेसिमल नंबर इनटू रेशनल नंबर ऑफ द फॉर्म P अपॉन Q। ठीक है, फाइनाइट टर्मिनेटिंग डेसिमल जो थी वो आपकी रेशनल नंबर थी, यानी इनको हम P अपॉन Q के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं, और नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल भी रेशनल नंबर होती है, यानी इन्हें हम P अपॉन Q के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल ये आपकी होती है इर्रेशनल नंबर। ठीक है, तो इन्हें हम P अपॉन Q के फॉर्म में नहीं ला सकते। ठीक, तो यही दो प्रकार के जो डेसिमल हैं,
दो प्रकार के जो डेसिमल हैं इन्हीं को हम P/Q के फॉर्म में लाएंगे। तो पहला फॉर्म है आपका व्हेन द डेसिमल नंबर इज ऑफ फॉर्म टर्मिनेटिंग नेचर, मीन्स वे संख्याएं जो टर्मिनेटिंग नेचर में होंगी यानी कि फाइनाइट डेसिमल के रूप में होंगी। एंड सेकेंड, व्हेन द डेसिमल रिप्रेजेंटेशन इज ऑफ नॉन टर्मिनेटिंग नेचर। नॉन टर्मिनेटिंग नेचर में कौन सा नेचर आएगा? नॉन टर्मिनेटिंग नेचर में रिकरिंग नेचर। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग नेचर में इसमें दो फॉर्म होते हैं, एक होगा आपका नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, ठीक है, और एक आपका होता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। ठीक है, लेकिन ये आपका P/Q में कन्वर्ट नहीं होगा। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग P/Q में नहीं कन्वर्ट होगा, सिर्फ ये वाला पोर्शन आपका कन्वर्ट होगा। यानी कि व्हेन द डेसिमल रिप्रेजेंटेशन इज ऑफ नॉन टर्मिनेटिंग नेचर, और नॉन टर्मिनेटिंग नेचर में भी कौन सा? नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल नंबर। ठीक है, तो चलिए कन्वर्ट करते हैं। ओके, इसको हटा देते हैं। ठीक, तो पहला पॉइंट है आपका कन्वर्जन ऑफ ए टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। पहला पॉइंट है टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर के फॉर्म में अगर संख्या होगी तो उसे हम P/Q के फॉर्म में कैसे लाएंगे। ठीक है, जैसे पहला एग्जांपल है आपका 0.15। ठीक, तो डेसिमल के बाद जितने डिजिट हैं आप उन डिजिट्स को काउंट करें, 1 2, नीचे अपॉन में 1 पे उतने ही जीरो लगा दें आप। ठीक है, और ये पॉइंट आप हटा दीजिए, मीन्स 0.15 अगर हम इसको लिखेंगे तो 15/100 लिखेंगे। ठीक है, समझ में आ गया? मेरा कहने का मतलब ये था कि अगर डेसिमल के बाद 2 डिजिट थे तो नीचे 1 पे 2 जीरो लगा दिया। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, इसको हम लोवेस्ट टर्म में लाते हैं, इसको मतलब रेशनलाइजेशन करते हैं, सरल करते हैं। तो 5 3 जा 15 और 5 20th 100 यानी 3/20। तो ये आपका आ गया P/Q का फॉर्म। ठीक, सेकंड आते हैं 0.675। अब देखिए यहाँ पे भी पॉइंट के बाद कितने डिजिट हैं? 1 2 3। ठीक, तो नीचे 1 पे 3 जीरो लगा देंगे और ये पॉइंट हटा देंगे। इसका मतलब हम लिख सकते हैं 0.675 इक्वल टू 675/1000। ठीक, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये 25 से कट जाएगा। ठीक है, 25 फिर और कटेगा 25 4 जा, ये 5 से और कट जाएगा, नहीं ये 675 है, सॉरी। ठीक है, 625 नहीं है, 675 है। तो ये आपका आएगा 27। जब 25 से डिवाइड करेंगे तो आप ऊपर आएगा 27 और नीचे आपका आ जाएगा 40। तो देखिए ये भी आपका P/Q का फॉर्म है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 15.75। इसमें भी हम पॉइंट के बाद देखेंगे कितने डिजिट हैं, 1 2 2 डिजिट हैं। ठीक है, तो पॉइंट हटा देंगे और नीचे 1 पे 2 जीरो लगा देंगे। इसका मतलब हो गया 15.75 को हम लिख सकते हैं 1575/100। ठीक, इसको सॉल्व करेंगे तो ये 25 से कटेगा, 25 से ये कट जाएगा। 25 6 जा 150, 7 5 यानी 25 3 जा 75, फिर 25 4 जा 100। तो ये आपका आ गया, देखिए 63/4। ये भी आपका P/Q का फॉर्म आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 25.6875। इसको हटा देते हैं। फोर्थ क्वेश्चन -25.6875। ठीक है, यहां पे देखिए पॉइंट के बाद कितने डिजिट है? 4, 1 2 3 4।
तो ये पॉइंट हटा देंगे और 1 पे 4 जीरो लगा देंगे। ठीक है, ये 5th क्वेश्चन है। ठीक है, ये 5th क्वेश्चन है। ये आपका आ जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका आंसर आएगा इसका 411/16 और बाहर माइनस लगा होगा। क्लियर? तो ये भी देखिए P अपॉन Q के फॉर्म में है ये, लेकिन निगेटिव रेशनल नंबर है। ठीक है, हम लोगों ने पॉजिटिव रेशनल नंबर और निगेटिव रेशनल नंबर के बारे में भी डिस्कशन किया था। ठीक है, एक क्वेश्चन रह गया 3rd, 0.00026। यहाँ पे देखिए पॉइंट के बाद कितने डिजिट हैं, 1 2 3 4 5, तो पॉइंट हटा देंगे, नीचे 1 पे 5 जीरो लगा देंगे। ठीक है, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 213, 2 से डिवाइड हो जाएगा, 13 2 जा 26 होता है और 2 5 जा 10, यानी कि 5 और 4 बार जीरो आ जाएगा। ठीक, तो ये भी आपका हो गया P अपॉन Q का फॉर्म। समझ में आ गया? तो हम कन्वर्जन ऑफ ए टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर टू द फॉर्म P अपॉन Q, तो हम लोगों ने टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर को P अपॉन Q के फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, अब नेक्स्ट टर्न पे हम लोग व्हेन द डेसिमल रिप्रेजेंटेशन इज ऑफ नॉन टर्मिनेटिंग नेचर होगा, मीन्स नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, सॉरी नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल नंबर्स को P अपॉन Q के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, आगे समझ में? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर P अपॉन Q के फॉर्म में नहीं लाई जा सकती, मीन्स नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर्स ये P अपॉन Q के फॉर्म में नहीं लाई जा सकती, ये रेशनल नंबर नहीं होती। ठीक, तो नेक्स्ट टर्न पे हम लोग पढ़ेंगे नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल नंबर्स को P अपॉन Q में कैसे कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। ओके।